Namaskar, I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I am teaching about the exercise 4.6 which is the system of linear equation. तो आज के क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.6 के बारे में और जिसमें कि दिया गया है लीनियर इक्वेशन जो कि हम पहले से भी बनाते आए हैं, क्लास 10th में है, क्लास 8 में भी है। तो ये लीनियर इक्वेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन एक्चुअली है क्या कि इस लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट मेथड से बनाना है। तो जो हम पहले बना चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड क्लास में उस मेथड से नहीं बनाना है। बनाना किसे है? डिटर्मिनेंट मेथड से। तो हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर हमारे पास x + 2y = 2 है, 2x + 3y = 3 है, तो हमें वैल्यू निकालना होगा x एंड y का। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें हम 3 तरह का मैट्रिक्स मानेंगे। सबसे पहले ए नाम का मैट्रिक्स मानेंगे। तो ए वाला जो मैट्रिक्स होगा उसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ 1, यानी यहाँ पर लिखेंगे पहले 1। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है? 2 होगा। फिर x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3। तो ये रहा हमारा सेट ए इक्वल टू। अब सेट बी हम बनाएंगे। सेट बी का वैल्यू क्या होगा? जो राइट साइड में है, इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा सेट बी इक्वल टू। और एक वेरिएबल x नाम का मैट्रिक्स बनाया था हमने, उसमें होगा जो वेरिएबल यूज किया गया है क्वेश्चन में वो। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल का यूज किया गया है x एंड y का। तो इस तरह से हमारे पास a, b और x आ चुका है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट है किसका? a इनवर्स का। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि a इनवर्स को कैसे निकालते हैं उसके बारे में ध्यान देना है। a इनवर्स कैसे आएगा? तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एडजॉइंट चाहिए। तो चूंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही सिंपल है। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है उसको एक्सचेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें सिंबल चेंज करेंगे। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है 1 और 3, तो 3 के प्लेस पे 1 आएगा और 1 के प्लेस पे 3 जाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो दोनों जगह क्या होगा? 2 नेगेटिव हो जाएगा, -2 एंड -2। अब यहाँ एक काम करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए 3 -2 एंड 1 इतना, और डिवाइड करेंगे इसके डिटरमिनेंट से। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 3 -2 एंड -2 4, यानी ये हो जाएगा -1। इसका अर्थ ये हुआ कि -1 से इस सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका -3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि 3 में से जब 4 को हम घटाएंगे तो 3 - 4 = -1, और -1 से सारे एलिमेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने में है। तो इस प्रकार से मेरे पास ए इनवर्स आ चुका है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू निकल चुका है। अब आगे देखते हैं कि x = क्या होता है? ए इनवर्स b। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास? x एंड y = ए इनवर्स b। ए इनवर्स क्या है? -3 2 2 -1। इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे सामने b का वैल्यू क्या है? 2 एंड 3। मल्टीप्लाई किया जाए इसे, -3 × 2 -6 + 2 × 3 which is 6, 2 × 2 4 -1 × 3 -3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 0 होगा और ये 1 होगा। अब इसे हम कंपेयर करेंगे x y से। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं x और y से। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? 0, और y का वैल्यू कंपेयर करने पर क्या मिलेगा? 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि x एंड y का वैल्यू निकल चुका है, यानी x का वैल्यू होगा 0 और y का वैल्यू होगा 1। यानी x के जगह पर हम 0 रखेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ये
3/3 का है, यानी इसका मतलब है कि इसमें 3 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये इस 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन से हमारे पास कुल मिला करके कितना मैट्रिक्स बनेगा, ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर 3/3 हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट है 1 1 1, यानी 1 1 एंड 1, 2 3 2 2 3 2, ए 2a, ए 2a। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए आ चुका है जिसका ऑर्डर है 3/3। अब हमें निकालना होगा मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 1 2 एंड 4। तो मैट्रिक्स बी जैसा कि आप देख सकते हैं बी नाम का मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 1 2 4। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, इसीलिए कैपिटल एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 3 मैट्रिक्स हम बना लिए हैं। पहला मैट्रिक्स है ए नाम का, दूसरा है बी और तीसरा है एक्स। अब सबसे बड़ा काम है हमारे पास इसका एडजॉइंट निकालना। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 2a विच इज 6a माइनस a इंटू 2 विच इज 2a, फिर माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2a 4a और माइनस 2a प्लस 1 इंटू 2 इंटू a 2a और माइनस 3a। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। 6a माइनस 2a विच इज 4a, 4a माइनस 2a 2a माइनस 2a और ये 2a माइनस 3a विच इज माइनस a। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 4a और माइनस 3a हमारे पास क्या आएगा a, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो a होगा, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है a है। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे इसका। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जितने भी सारे एलिमेंट हैं सबका कोफैक्टर a11 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट 4a, a12 माइनस 2a, a13 माइनस a, यानी इसमें जितना भी एलिमेंट है 9 एलिमेंट्स जो भी है सारे के सारे एलिमेंट्स का मैंने कोफैक्टर निकाला हुआ है। a21 दूसरा रो पहला कॉलम, इसके लिए होगा माइनस a 0 माइनस 1 0 एंड 1। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कोफैक्टर हमारे सामने में है। अब इस कोफैक्टर को अगर हम अरेंज करेंगे तो इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा 4a माइनस 2a माइनस a ये। तो ये रहा कोफैक्टर। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी अगर कोफैक्टर के ट्रांसपोज को हम निकालते हैं तो वो हमारा एडजॉइंट कहलाएगा। तो अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जो हमारे पास कोफैक्टर का वैल्यू आ चुका है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो बन जाएगा कॉलम और कॉलम बनेगा रो, यानी 4a माइनस 2a माइनस a a 0 माइनस 1 0 एंड 1। तो ये रहा हमारे पास एडजॉइंट। अब इनवर्स जो निकालेंगे ए का वो क्या होगा कि एडजॉइंट को हम डिवाइड करेंगे किससे, एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे उसके डिटर्मिनेंट से, यानी ए के डिटर्मिनेंट से। तो ए इनवर्स बराबर, हम जानते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू था वो कुछ देर पहले हम निकाले हुए थे कि ए आया था। तो ये हो जाएगा 4a माइनस a माइनस 1 माइनस 2a a 0 माइनस a 0 एंड 1। अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, ए से। यहाँ पर a क्यों आया है, a इसीलिए आया है क्योंकि इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका वैल्यू a होगा, जो कि हम अभी कुछ देर पहले निकाले हुए थे। तो इसको हम a से डिवाइड करेंगे। a से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई a विच इज 4 माइनस 1 माइनस 1 बाई a, उसके बाद माइनस 2a बाई a क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 1 0 a गया, यानी ये माइनस 1 0 एंड 1 बाई a। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे सामने में a इनवर्स का वैल्यू आ चुका है। अब हम a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, x यानी xyz इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये a इनवर्स का वैल्यू है जो कि अभी हम कुछ देर पहले निकाले हुए थे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 1 4
-1 इंटू 2 विच इज -2, -1 बाई ए और 4, ये हो जाएगा -1 बाय -4 बाई ए। उसके बाद -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 1 इंटू 2 विच इज 2, 0 इंटू 4 0, -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 और ये हो जाएगा 4 बाई ए। इसे कैलकुलेट किया जाए तो 4 - 2 विच इज 2, 2 यानी 2a - 4, ये हो जाएगा 2a - 4 डिवाइडेड बाई a, सही है। -2 + 2 0 + 0 0, -1 प्लस, तो ये हो जाएगा -a + 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 - a डिवाइडेड बाई a। कितना बराबर है ये? x y z कितना बराबर है? आप इसे ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं किस तरह से लिखना है। 4 - 2 2, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 4 बाई ए, और इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 4 बाई ए। अब हम कंपेयर करेंगे अगर, तो इसीलिए x का वैल्यू हो जाएगा 2, अगर 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2 बाई ए, y का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड z का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस 4 बाई ए। तो इस तरह से हमारे सामने में x y z तीनों का वैल्यू आ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, x का वैल्यू 2 इंटू 1 - 2 बाई ए, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं 2 - 4 बाई ए, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू -1 प्लस 4 बाई ए। तो ये हमारा x y z का वैल्यू है। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स था। इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।